नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये नंबर सिस्टम का आज हमारा ये 5वां क्लास है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी इसका 4 क्लास करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है जीरो निकालना, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस या जीरो की संख्या निकालना। आज का हमारा कॉन्सेप्ट का नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखते हैं भाई जीरो कैसे निकाल सकते हैं, ये जीरो होती क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने लिया 5 गुणा 4, मैंने 5 गुणा 4 लिया, 20 गुणा 5 लिया, ठीक है ना। मैंने 5 गुणा 4 लिया और 20 गुणा 5 लिया। कोई दिक्कत है? इसके अंदर आपको जीरो निकालनी है कि जीरो कितनी है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, 5 ही गुणा आप 4 में करोगे, 5 चौक कितना 20 आया जी, 5 चौक 20 आया। उसके बाद 20 का गुणा आप 5 में करोगे, 20 पंजा कितना 100 आया जी। अब आप मुझे ये बताओ, लास्ट से जीरो की हमेशा काउंटिंग होती है लास्ट से, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर जीरो कितनी है। आप कह दोगे कि सर इसके अंदर एक जीरो है। बात समझ में आई? इसके अंदर एक जीरो है, इसके अंदर कितनी जीरो है भाई? इसके अंदर 2 जीरो है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं? जीरो निकालना। जो जीरो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इस वैल्यू के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताएं, यानी कि जीरो की संख्या बताएं, ठीक है ना। मैं तीसरा लेता हूं, तीसरा पॉइंट लेता हूं भाई। मैंने कहा 102 डबल जीरो गुना मैंने किया 4 से, तो इसके अंदर आप जीरो बताओ। आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा ना भाई, तो बिल्कुल भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, अरे देखो, अगर आप 4 का डबल जीरो में गुना करोगे तो कितना होगा भाई? डबल जीरो ही आएगा लास्ट में। 4 दूनी 8, जीरो और 4 ही कम 4, ये होगा ना। तो अब ये बताओ इसमें कितने जीरो हैं? 3, जो कि आपका आंसर गलत, ठीक है ना। हमेशा जीरो की जो काउंटिंग करते हैं वो लास्ट वाली होती है भाई। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर जीरो कितनी है? इसके अंदर 2 जीरो। कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो आप यहां से भी सर डायरेक्ट बता सकते थे कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी, ठीक है ना। चौथा देखना, एक वैल्यू से मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको जीरो निकालनी हो, देखो यदि आपको जीरो निकालनी हो तो सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है, जरा देखना। मैंने कहा कि 2 मान लो यहां पे आपको दे रखा, और गुणा में क्या दे रखा आपको? 5, ठीक है ना। जहां पर भी 2 और 5 का आपको पेयर मिल जाएगा, जहां पर भी 2 और 5 का आपको पेयर मिल जाएगा, तो समझो जीरो बढ़ चुकी है। तो मुझे ये बताओ, अगर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो मुझे ये बताओ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आता है भाई। तो ऐसा ना करके आप डायरेक्ट बताओगे कि इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो यानी कि कॉमन पावर 1 है, तो इसके अंदर जीरो कितनी है? इसके अंदर 1 जीरो। कितनी जीरो है? 1 जीरो। बात समझ में आई? अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपने 5 की गुणा 2 में करी 10 आया, तो दोनों की वैल्यू बराबर थी, तो आपने 1 जीरो बता दिया फटाक दी। लेकिन ये 5वां मैं बताता हूं आप, ठीक है ना। 2 की पावर आपके पास 45 है, 2 की पावर आपके पास 45 है और गुणा में 5 की पावर 23। बात समझ में आई? तो जब भी 2 और 5 का आपके पास पेयर बन जाएगा ना भाई, जब 2 और 5 का आपके पास पेयर होगा, तो हमेशा ये देखना कि इन दोनों पावर में मिनिमम पावर कौन सी है। तो जितनी मिनिमम पावर होगी इन पेयर के बाद में, जितनी भी मिनिमम पावर होंगी, तो ये देखो मिनिमम पावर इसकी 23 है भाई, ठीक है ना।
2 और 5 के पेयर में मिनिमम पावर जो भी होगी तो वही क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस। तो मुझे ये बताओ ये क्या है, इसके अंदर 23 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर 23 जीरो है भाई, ठीक है ना। और देखना क्वेश्चन नंबर 5 देखना, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपको बेसिक मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ सकते हो भाई, ठीक है ना। देखना अगला क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, 2 की पावर 102 और 5 की पावर आपके पास क्या 76 है ना भाई। अब आप मुझे ये बताओ 2 और 5 का आपके पास पेयर बन गया। जैसे ही ये पेयर बन जाएगा ना भाई, अब इन दोनों पावर में आप मिनिमम पावर देखना, कम पावर क्या है आपके पास, तो आपके पास जो भी मिनिमम पावर होगी उतनी ही क्या होंगी, उसके अंदर क्या होंगी, जीरो होंगी। बात समझ में आई, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे भाई, जीरो होंगे। आया समझ में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके पास एक वैल्यू दिया रखा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आपके पास जो वैल्यू दे रखा वो 13 गुना 12 गुना 15 गुना 15, ये आपके पास क्या दे रखा है, एक वैल्यू आपके पास दे रखा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा कि इस संख्या के अंदर कितने जीरो हैं, तो वह निकालने भाई। आप क्या करते हो, इसका गुना आप 12 में करोगे, जो प्राप्त रिजल्ट होगा आप 15 में गुना करोगे, और इस रिजल्ट के आप इसमें गुना करोगे तो आप क्या निकालोगे, तब जाकर आप जीरो निकालोगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है जीरो निकालने का, आप 2 और 5 का पेयर बनाओ। तो मुझे ये बताओ, अरे इसके अंदर कितना, 4 तिये 12, बोलो है नहीं क्या, यानी कि ये 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 की पावर 2 है भाई, है नहीं क्या, 2 की पावर 2 है। इसके पास मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं 5 तिये 15, तो एक 5 तो इसके पास है। अब इसे देखो, 5 तिये 15, इसके पास एक 5 है, बोलो है नहीं क्या, गुना के अंदर है ये, गुना के अंदर। तो मुझे बताओ एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो टोटल कितने 5 हुए, 5 की पावर 2 हुए भाई। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको और से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमेशा 2 और 5 मिलकर ही जीरो बनाता है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ 2 की पावर 2 हुई और 5 की पावर 2 हुई, तो दोनों के पेयर बनने और घात क्या है, दोनों की समान। तो हमेशा, अब देखो घात जब समान है तो हमेशा जीरो भी समान बढ़ाओगे, तो यानी कि कितनी जीरो होंगी इसके अंदर, 2 जीरो। आया जी समझ में। तो ये पेयर बनाना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है भाई, आप बिना पेयर के क्वेश्चन नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 देख, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, आपके पास 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपसे पूछ लिया जीरो कितनी है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको जीरो बताने, कितने जीरो, तो आप मुझे ये बताओ, जब गुना में है कोई संख्या और लास्ट में सबके जीरो है, तो हमेशा सारी जीरो को आप जोड़ लेना भाई। क्या कर लोगे, सारी जीरो को आप जोड़ लेना, क्योंकि जब गुना में होते हैं तो सारी की सारी, देखो सभी संख्याओं में क्या आ रही, जीरो आ रही, तो आप सभी जीरो को जोड़ लो। तो 4 और 3 कितना 7, 7 और 2 कितना 9, और 1 कितना 10। तो इस क्वेश्चन के अंदर जीरो कितनी है, 10 जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, आपके पास 10 है, 100 है, प्लस 1000 है, प्लस 10,000, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर जीरो कितनी होगी, जब भी प्लस के साथ कोई संख्या होगी, जब भी प्लस के साथ में कोई संख्या होगी, और जो मिनिमम संख्या होगी, जितनी जीरो उसमें होंगी तो उतनी क्या होंगी, इसमें जीरो होंगी। तो मुझे ये बताओ, एक जीरो है इसमें, मिनिमम संख्या 10 है, तो 10 में कितनी जीरो, एक जीरो। तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू के अंदर जो मिनिमम संख्या होगी उसी में कितनी होगी, उतनी जीरो होंगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
ये देखना क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चन है 200 फैक्टोरियल के अंदर 200 फैक्टोरियल के अंदर जीरो आपको बतानी कितनी जीरो। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आरआरबी जेईई में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि 200 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस या जीरो की संख्या आप बताएं, शून्यों की संख्या आप बताएं, ठीक है ना। तो देखना जरा क्वेश्चन आप कैसे निकालते, मुझे ये बताओ। आपको फैक्टोरियल निकालना आता होगा। अगर आप कंपटीशन के मैथ की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो यानी कि आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। मान लो आपके पास 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 10 गुना कितना 9 गुना 8 गुना 7, इस प्रकार से कहां तक चलेगा भाई, 1 तक चलेगा। तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल निकालते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर ये वैल्यू आपके पास 10 नंबर है, तो इसके पास 10 में 5 भी होगा और 2 भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद 8 में 2 होगा और फिर 5 होगा। तो इसी प्रकार से 200 फैक्टोरियल में, इसी प्रकार से 200 फैक्टोरियल के अंदर 5 और 2 के पेयर जरूर बनेंगे भाई। जब भी 5 और 2 होगा तो यानी कि आपको जीरो मिल गया भाई, ठीक है। तो 200 फैक्टोरियल के अंदर आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने, ठीक है ना। हमेशा जब भी एक बात ध्यान रख लेना, हमेशा जब भी आपके पास फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा, जब भी हमेशा आपके पास एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा, तो हमेशा उसके अंदर अगर जीरो पूछता है तो आप उसके अंदर 5 निकाल दो, कि उसके पास 5 कितने हैं वही निकाल दो, तो हमेशा आप आंसर फटाक से निकाल दोगे। तो मुझे ये बताओ 200 फैक्टोरियल के अंदर 2 की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है ना। 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो आप 2 और 5 का पेयर बनाते हो, और जिसकी भी पावर मिनिमम होती है तो उतने जीरो होती है। तो मुझे ये बताओ 200 फैक्टोरियल के अंदर आपको 5 निकालने, तो देखो निकालते कैसे। 200 को आप 5 निकाल लेना भाई। 200 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितने, तो उन्हें निकालने का तरीका देखना। 200 को मैंने 5 से डिवाइड करा, कितना आया भाई, 40 आया ना। अब ये 40 आया यहाँ पर, इसे 40 को अब 5 से भाग लगाओ तो कितना आया भाई, 8 आया। अब 8 को आप 5 से भाग लगाओगे तो कितनी बारी चलेगा पहाड़ा, एक बार। 5 ही कम 5। जब तक ये वाली वैल्यू 5 से कटती रहे ना भाई, तो आप जब तक काटोगे तो आप उसके अंदर 5 संख्या डिनोट कर सकते हो, 5 संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई। तो क्या अब एक 5 से कटता है, नहीं। तो अब देखो 40 और 8 कितना 48 और 1 कितना 49। तो इसके अंदर जो 5 आए ना, वे कितने हैं टोटल, 5, 49 5 है। तो हमेशा फैक्टोरियल के अंदर आप 5 निकालना, तो जीरो भी डायरेक्ट निकाल देना, जितने होंगे 5, क्योंकि मिनिमम पेयर आप देखते हो, मिनिमम पावर आप देखते हो। तो इसके अंदर कितना है भाई, 49 5 आए। जैसे 49 5 आए तो यानी कि इसके अंदर जीरो कितनी भाई, 49 जीरो आया ना भाई। इसके अंदर जीरो कितनी है, 49 जीरो। एक और देखना क्वेश्चन नंबर 1 और देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि 100 फैक्टोरियल गुना 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालिए, यानी कि शून्यों की संख्या निकालिए। अब आप मुझे ये बताओ, इस 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 तो होंगे बहुत अधिक, लेकिन 5 क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर आप 5 निकाल लो, तो 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा भाई, 20 होगा। अब 20 को इसे 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक कितना 20। अब ये बताओ क्या 4 5 से कटता है क्या, नहीं। तो यहीं पर रोक दो। अब मुझे ये बताओ 20 और 4 कितना 24। तो इस 100 के अंदर जो जीरो है ना, वो टोटल कितनी जीरो है, 24 जीरो। अब इस 200 के अंदर निकालो भाई। 200 के अंदर भी आप 5 ही निकालना, क्योंकि 5 और 2 मिलकर पेयर बनाते हैं और वही क्या बोलते हैं, जीरो। तो 200 के अंदर आपको क्या निकालना है, 5। तो 5 से डिवाइड करो कितना, 40। 40 5 से कटता है, हाँ कटता है, तो अब भी काट दो, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। 8 भी कटता है 5 से, तो हाँ काट दो, 8 कम 8। अब 1 क्या 5 से कटता नहीं, तो अब ये इससे नहीं कटता। देखो इसके अंदर जब आप डिवाइड करते हो ना भाई, आपको कोई भी शेषफल से मतलब नहीं है, केवल मतलब है भागफल से। जितना भी आपका भागफल होगा उसी पर आप काम कर लेना, तो आप निकाल लोगे वैल्यू।
ठीक है ना, कुछ भी बचता हो कोई मतलब नहीं है, केवल भागफल पर काम करना। आप मुझे ये बताओ 40 और ये कितना 49, तो इस 200 फैक्टोरियल के अंदर जीरो कितनी है 49, 100 के अंदर कितनी है 24, 200 के अंदर कितनी है 49, तो टोटल जीरो कितनी है इसके अंदर, क्योंकि गुना में भाई, और गुना में हमेशा जीरो जुड़ जाती है, तो 24 प्लस कितना 49 आप ऐड कर लोगे कितना होगा भाई 9 और 4 कितना 13, 4 और 2 6, तो आए कितना 7। तो इसके 100 फैक्टोरियल और गुना 200 फैक्टोरियल के अंदर जो टोटल जीरो है वह कितनी है भाई, वे 73 जीरो। आई समझ में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखना, क्वेश्चन ये देखना, ये आपका लोगो पायलट में देखना क्वेश्चन मिला था भाई, ठीक है ना, ये लोगो पायलट का क्वेश्चन था, जरा देखना क्वेश्चन नंबर 12। चौहत्तर फैक्टोरियल में कितने तीन है, 74 फैक्टोरियल में कितने तीन है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। क्या आप इसका फैक्टोरियल खोलोगे भाई, अगर फैक्टोरियल खोलोगे क्या उसमें आप तीन छांटोगे, नहीं, इतने में तो काम हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी संख्या आपको निकालनी होगी ना, कोई भी संख्या आपसे पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, तो मैं फटाक से आंसर दूंगा। 74 में तीन निकालने तो 3 से डिवाइड करो, इस 74 में 3 निकालने तो 3 से डिवाइड करो, मुझे ये बताओ 3 दूनी कितना 6, बच गया कितना 1 हो गया 14, 3 चौक कितना 12, कुछ भी बचता रहे मतलब नहीं, मतलब किससे भागफल से। अब ये 24 को डिवाइड करो किससे 3 से, 24 को डिवाइड करो 3 से, 3 से काटा कितना आया भाई 3 8 24 आया। ये 8 अब भी कटता है तो काट लो भाई, 3 दूनी कितना 6 आया भाई। क्या 2 अब 3 से कटता है, नहीं, तो छोड़ दो, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ ये टोटल कितना हुआ 24 और 8 कितना 32 और 2 कितना 34, तो इसके अंदर 74 फैक्टोरियल के अंदर जो 3 थे ना वे टोटल कितने थे भाई, वे 34 थे। बात समझ में आई। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस पर मिलते हैं भाई देखने को। मैंने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराया था, कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आपने पेयर बनाना सीख लिया तो कोई दिक्कत आपको नंबर ऑफ जीरोस में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये आपके लिए सफिशिएंट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए नंबर ऑफ जीरोस निकालना ये आपके लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।